ओम दुर्गे नमः। शब्दों को क्षमता की क्षमता की। भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ छुपाई है अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आखिर कहाँ रखी है अश्वत्थामा की दिव्य मणि? बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। कथाओं को सुनते रहें। सोचो आपके साथ क्या आया था और आप क्या लेकर जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति आराधना करते रहें, उनका गुणगान करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। आखिर कहाँ रखी है अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ छुपाई अश्वत्थामा की दिव्य मणि? हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शाप के कारण ही आज भी जंगलों में अश्वत्थामा भटक रहा है। वहीं कई लोगों ने उसे देखने की बातों को भी माना है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शाप देते समय अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी शक्तिशाली मणि को निकाल लिया था, जो अश्वत्थामा के शक्ति का स्रोत था। इस दिव्य मणि की खासियत ये थी कि मणि की शक्ति से अश्वत्थामा किसी भी परलोक पर उस शक्ति से विजय प्राप्त कर सकता था। गांधर्वलोक हो, किन्नर लोक हो, यक्षलोक हो, बड़ी आसानी से उसको प्राप्त कर सकता था और उस पर विजय प्राप्त कर सकता था। युद्ध में इस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा के घाव भी अपने आप ही भर जाते थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि को निकालकर कहाँ छुपाया है? आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर मौजूद है। अश्वत्थामा की दिव्य मणि के ऊपर रिसर्च करते समय हमें यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाने वाली वीडियो मिली हैं। जहाँ किसी ने कहा है कि अश्वत्थामा की दिव्य मणि को हिमालय की गुफाओं में रखा है। कोई कहता है कि बरमुंडा ट्रायंगल की ताल पर रखा है, मगर ये सरासर झूठी अफवाह है। गौर करने की बात तो है कि अगर ये इस धरती पर कहीं भी होती तो अब तक अश्वत्थामा इसे प्राप्त कर लेता और इनकी शक्तियों से शायद मनुष्यों को अश्वत्थामा अपना गुलाम भी बना लेता। इससे ये बात साफ होती है कि दिव्य मणि इस धरती पर कहीं पर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने शाप देते वक्त खास लीला रची थी। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि अश्वत्थामा जीवित रहते हुए अपनी दिव्य मणि को कभी न कभी तो पा ही लेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य मणि को 5वें आयाम में रखा है। यही नहीं, 5वें आयाम में कोई एक मणि नहीं है, बल्कि अनेकों दिव्य मणियाँ रखी हैं, जो हर समांतर ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के जन्म पर उसके मस्तक पर लगाकर अवतरित किए जाते हैं। ये पूरी संभावना है कि इस ब्रह्मांड के अश्वत्थामा की मणि किसी दूसरे ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगाई गई है और वहाँ अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया है। दरअसल हर समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग युग चल रहा है। किसी ब्रह्मांड में रामायण चल रही है तो किसी में महाभारत। अब इस दिव्य मणि को तीसरे चौथे आयाम में रखा जाता तो शायद ये मल्टीवर्स की स्थिति को भंग करने के समान होता, जिससे समय के चक्र को नुकसान होता। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी इसके कई सारे संदर्भ मिलते हैं कि जहाँ पर लिखा है कि परलौकिक वस्तुओं को ऊपर के आयाम में ले जाना असंभव है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य मणि को अपने साथ वैकुंठ लोक नहीं ले गए हैं। इसलिए इस तरह के कई सारी दिव्य मणियाँ 5वें आयाम में उनके शेषनाग की सुरक्षा में रखी हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर प्राप्त की जा सकती हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल उठता है और आपके मन में भी ज़रूर उठा होगा कि क्या इस ब्रह्मांड में मौजूद अश्वत्थामा को उसकी दिव्य मणि वापस मिल पाएगी या नहीं।
तो उसका जवाब है हाँ, अश्वत्थामा को उसकी दिव्य मणि वापस जरूर मिलेगी। कलयुग के अंत में भगवान श्री कल्कि अवतार लेंगे और अश्वत्थामा के मस्तक पर दोबारा से उस दिव्य मणि को स्थापित करेंगे, क्योंकि तब कल्कि अवतार को अश्वत्थामा की आवश्यकता जरूर होगी, ताकि सभी चिरंजीवी मिलकर कली पुरुष जैसे महाविनाशक का अंत कर सकें और कलयुग को सतयुग की ओर ले जा सकें। तो अगर कल की तारीख में कोई आपसे पूछता है कि अश्वत्थामा की दिव्य मणि को भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ रखा है, तो इसके लिए सबसे सटीक उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि को 5वें आयाम में रखा है, क्योंकि मणि शेषनाग की सुरक्षा में रखी जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य मणि को शेषनाग की सुरक्षा में रखा है। सोचो आपके साथ क्या आया था और आप क्या लेके जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति कीर्तन भजन उनकी आराधना करते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमा तक।